सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार आज परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बात करने के लिए मदद किया। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एके मिनिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देख के जाना होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं फिर भी एक बार उस टॉपिक को आप लोगों को सामने बोलना चाहूंगा, अंधकार से ज्योति की ओर। मैं फिर एक बार उसे दोहराता हूँ, अंधकार से ज्योति की ओर। मेरे प्रियो, आइए हम इस टॉपिक में आगे जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, खुदा, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु, इन वचन को बोलने के लिए मदद करें। पवित्र आत्मा जी, आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे कि मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को कह रहा था कि आज का हमारा टॉपिक है अंधकार से जीवन की ओर। मैं आपको सिंपल ही शब्द में समझाना चाहूंगा कि अंधकार क्या है और कैसे हम ज्योति की ओर जा सकते हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं कि अगर जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही हैं, अगर हम उस लाइट को बंद कर दे तो यहाँ क्या पूरा अंधकार हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन क्या अंधकार में है। जब हम शुरुआत की सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि को किया, तब परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि को किया तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने ही समानता में बनाया था, है ना। परमेश्वर ने कच्चा वाटिका बनाया था, उसमें परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, आदम को रखा, और परमेश्वर ने कहा कि तो इस हर एक पेड़ के फल को खा सकता है, केवल एक पेड़ के फल को ना खाना, है ना। परमेश्वर ने उससे पहले मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाए थे। परमेश्वर मनुष्य से ठंड के मौसम में, हम उसमें वचन में ठंड के मौसम में लिखा है हम शाम को ले सकते हैं, तो परमेश्वर शाम के समय परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया था। पर जब आदम ने पाप किया, जब परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य जाति ने पाप किया, तब वो क्या अंधकार में आ गए। उनके अंदरूनी ज्वाला जो था, जो परमेश्वर ने उन्हें अंदरूनी तेजोमय आग दिया था, वो उनके जीवन से खत्म हो गया, है ना। वो उनके जीवन से खत्म हो गया। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई हो गया, कौन सा? पाप का। अब परमेश्वर का साथ मनुष्य का मेल मिलाप करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा, है ना। क्योंकि मनुष्य ने जब पाप किया तब वो क्या अंधकार में चला गया, बुराइयों में चला गया, गलत गलत कामों में चला गया, है ना। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई आ गया, कौन सा? पाप का खाई। वो पाप हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए नहीं दे रहा था, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए नहीं दे रहा था। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, है ना। इस दुनिया में हमारे उद्धारकर्ता के रूप से भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 33.5 साल तक जीवित रहे। उन्होंने 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवकाई को जो प्रभु ने उनके द्वारा किया था, परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु मसीह ने वो किया। उसके बाद 33.5 साल सेवकाई करने के बाद प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे, है ना। अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, तो वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। अब हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मनुष्य जाति पाप के कारण परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। वो आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए,
तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे। और उन्होंने कहा है, जब हम यूहन्ना उसका 8:12 को पढ़ते हैं तब कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम क्या उस अंधकार से बाहर आ सके। जो शैतान ने हमें हमारे पापों में जकड़ा हुआ है, जो शैतान हमें गंदे गंदे चीजों में फंसा के रखा हुआ है, गंदे गंदे नशों में फंसा के रखा हुआ है, वहां से हम ताकि क्या हो सके, बाहर आ सके। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन में क्या आएगा? ज्योति आएगा। वो अंधकार हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी। जब हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब अगर इस कमरे में लाइट चली जाए तो क्या पूरा अंधकार हो जाएगा, है ना? अगर जैसे ही इस कमरे में लाइट आ जाए तो फिर पूरा उजाला हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आ गए, अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो हमारा जीवन क्या? ज्योतिमय हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा हमारे जीवन में। अंधकार का फिर हर एक काम हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगे, है ना? तो जब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर एक बार उसी वचन को पढ़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो लोग मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और वही कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे, तो तुम क्या अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति को पाओगे। परमेश्वर की बात कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप से, अपने मुक्तिदाता के रूप से अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो तुम अंधकार में ही नहीं चलोगे, तुम क्या ज्योति में चलोगे। ज्योति में चलने के बाद यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। सॉरी, परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तब वचन में वहां पे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक छोटी सी शब्द में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जब मनुष्य जाति ने पाप किया तब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब परमेश्वर से महिमा के रहित हो गए तो उनके जीवन में क्या हो गया? अंधकार छा गया, है ना? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर ने मनुष्य को शुरुआत में अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाए थे, है ना? पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। उससे पहले परमेश्वर आदम से बात करते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, जब मनुष्य ने पाप किया, तब क्या हो गए? हम अंधकार में आ गए। उस अंधकार की वजह से हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। जब बहुत जनों के जीवन में पाप है मेरे प्रियो, हमें से कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, हम में से हर एक पापी है, परंतु इस पाप का भी छुटकारा है, केवल यीशु मसीह इस पाप का छुटकारा है। अगर आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो आप अंधकार में नहीं परंतु ज्योति के वारिस कहलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अंधकार में नहीं परंतु ज्योति के वारिस कराओगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर से मुलाकात करने की जरूरत है। हम कैसे मुलाकात करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के जरिए। अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसे मुक्तिदाता करके माना, तो हम क्या हो जाएंगे? ज्योति में आ जाएंगे। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते से खत्म करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने दिया है परमेश्वर, जो लोगों को खुदा प्रभु इस वचन के द्वारा खुदा मैंने बताया, खुदा जो आपने मुझे दिया खुदा, कि अंधकार से ज्योति की ओर। हाँ प्रभु, हम अपने पापों के कारण अंधकार में जा चुके थे प्रभु, परंतु आप वहां पे आए, अपना हाथ बढ़ाकर आपने कहा, मेरे बेटी मेरा बेटा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं करके, और आपने हमें उस दलदल के कीट से, उस मुसीबत से, उस परेशानियों से बाहर निकाला परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने जने इस वचन को सुनते हैं खुदा, वो सभी खुदा अंधकार से ज्योति की ओर आने पाए खुदा। उनके जीवन से हर परेशानी, हर पाप, श्राप,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर, और वो आपकी ओर आने पाए खुदा, अर्थात ज्योति में आने पाए खुदा, क्योंकि आपने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तमाम आदरणीय मेजबान आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की परमाशीष दे। गॉड ब्लेस यू।